Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good, inshallah. It's me, Anjum Akil, at your own channel, English Lounge with Anjum. So, today our topic or point of concern is discourse analysis. सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्कोर्स क्या होता है. बेसिकली हम डिस्कोर्स की डेफिनेशन देखेंगे, देन हम डिस्कोर्स एनालिसिस पे जाएंगे. डिफरेंट जो डिस्कोर्स एनालिसिस की डेफिनेशंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, ताकि आपको बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए. सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स. दैट व्हाट इज डिस्कोर्स? Each and everything that can be explained or that can be identified is discourse. यानी हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को हम जो है वो यानी रिटन फॉर्म में जो हो गए हमारे पास या जो हम सेंटेंसेस बोल रहे हैं वही डिस्कोर्स है. नो, इट इज़ नॉट डिस्कोर्स. बल्कि अगर मैं एक रूम में भी बैठी हूँ तो दिस रूम इज़ डिस्कोर्स. यानी इस रूम को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं इस मोबाइल को एक्सप्लेन कर सकती हूँ. यानी इसमें जी हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, इसमें फ़लाँ फ़लाँ फंक्शंस हैं, ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, दिस एंड दैट. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने मोबाइल को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसका मॉडल यानी इसका कलर, ईच एंड एवरीथिंग. यानी जिस भी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिस्कोर्स. एक चेयर है, आप अगर चेयर पे बैठे हैं तो चेयर का आप कह सकते हैं जी इसकी एक आर्म है या दो आर्म्स हैं, इसकी 4 लेग्स हैं, ये वुडन चेयर है या ये प्लास्टिक चेयर है या जो भी इसका मटेरियल यूज़ हुआ है. तो जिस भी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो डिस्कोर्स है. सो यहाँ पे हमारे पास है वट एवर समवन इज सेइंग कि जो भी कोई अगर कोई बात करे वो आपको समझ में आ रही है, उस वो मीनिंगफुल है, तो आप उसको डिस्कोर्स कहेंगे. वट एवर दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड. जैसे कि मैं अभी बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ आपको. एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं आता, इसमें जेस्चर्स भी आते हैं, इसमें साइंस भी आते हैं, इसमें सिम्बल्स भी आते हैं, इसमें रिटन फॉर्म भी आती है, यानी रिटन टेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो भी, तो उसको भी हम डिस्कोर्स कहेंगे. वट एवर स्टेटमेंट्स कैन बी सेट अबाउट अ टॉपिक. यानी एक टॉपिक है, उसके बारे में आप जो कुछ भी मीनिंगफुल बात कर सकें वो हमारे पास आएगी डिस्कोर्स के अंडर. Basically, the term discourse analysis was coined or introduced by Zelig Harris. जेलिक हैरिस का जो फोकस ऑफ कंसर्न था या फिर आप कह लें कि मेन इंटरेस्ट था वो 2 पॉइंट्स थे. यानी जेलिक हैरिस ने ये कहा था कि डिस्कोर्स एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज को हम बियॉन्ड द लेवल ऑफ सेंटेंस देखेंगे. फॉर एग्जांपल, अब ये हमेशा हमें डेफिनेशन बताई जाती है दैट डिस्कोर्स एनालिसिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द लेवल ऑफ सेंटेंस. अब ये बियॉन्ड द लेवल ऑफ सेंटेंस क्या है? यानी हमारे पास एक अगर सेंटेंस आता है तो हमने उस सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं देखना होता, बल्कि हम ये देखेंगे कि इसके लिंग्विस्टिक, नॉन लिंग्विस्टिक तमाम के तमाम फीचर्स, इसका स्ट्रक्चर, इसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है दूसरे पे, रीडर इसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस में आ जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ये एक नावल या प्ले कह लें चले हैं डॉक्टर फॉस्टस. अब हमने ये देखना है अंडर डिस्कोर्स एनालिसिस. अगर हम डिस्कोर्स एनालिसिस के अंडर इस डॉक्टर फॉस्टर्स को देखें तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके यानी सेंटेंसेस को नहीं पढ़ेंगे, इस टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे, उसका मीनिंग इंटरप्रेट करेंगे, बल्कि हम देखेंगे क्या इसमें कोई आइडियोलॉजी तो नहीं छुपी हुई, क्या इसमें कोई इनइक्वालिटी की बात तो नहीं हो रही, क्या इसमें कोई यानी किसी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ये बात की गई है कि या फिर कोई किसी एरा को फोकस किया गया है या फिर किसी क्लास को फोकस किया गया. तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं अंडर द क्लास ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस. फिर इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट था जेलिक हैरिस का, यानी जो मेन कंसर्न था वो ये था कि द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक बिहेवियर. कि जेलिक हैरिस का ये कहना था कि हम डिस्कोर्स एनालिसिस में एक तो हम लैंग्वेज को देखेंगे बियॉन्ड द लेवल ऑफ सेंटेंस, सेकंड उसने ये कहा कि हम रिलेशनशिप देखेंगे लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक बिहेवियर का. इसको हम कैसे समझ सकते हैं? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पेपर दिया एक एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर, आप जो है वो एक ग्रुप आया बाहर और वो बाहर रूम के बाहर जो वो अपने पेपर की डिस्कशन करें ऊँची ऊँची आवाज़ में, हाँ जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन ठीक हो गया, मेरा गलत. अब आपके जो शोर है यानी जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स हैं. यानी जो आप सेंटेंसेस, जो भी अटरेंस है आपकी, ठीक है, वो लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स हैं. वो जब अंदर जाती है टीचर तक आवाज़, अब जो एग्ज़ामिनर हैं या टीचर हैं वो बाहर आके आपसे ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर स्टिल इन एग्ज़ामिनेशन हॉल, और या फिर वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर स्टिल डूइंग द पेपर.
तो इट डजेंट मीन कि आप जो इस सेंटेंस का मतलब लेंगे, बल्कि आप इसको फ़ौरन से इंटरप्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। के स्टूडेंट्स पेपर करें तो इट मीन्स यू आर डिस्टर्बिंग देम, यू शुड वॉक अवे, यानी टीचर के कहने का मतलब है कि यू शुड वॉक अवे, यू आर डिस्टर्बिंग देम। ठीक है, सो ये होते हैं, यानी वो जो आपने इंटरप्रेट किया वो नॉन लिंग्विस्टिक बिहेवियर है, यानी या यूँ कह लें वो जो कॉन्टेक्स्ट था, आपने कॉन्टेक्स्ट को मैच किया उस सेंटेंस के साथ, तो ये आपने लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक फीचर्स जो है वो यहाँ पे सेंटेंस के देखे हैं। अब हम कुछ प्रॉपर डेफिनेशंस देख लेते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस की। डिस्कोर्स एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज्ड. Discourse analysis is not only concerned with the description and analysis of spoken interaction. Discourse analysts are equally interested in the organization of written interaction. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी इसमें वही बताया जा रहा है कि इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट का, यानी हम लैंग्वेज को ऐसे ही यूँ कह लें कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सकते। डिस्कोर्स एनालिस्ट जो हैं उनका ये कहना है कि अगर आपने लैंग्वेज को समझना है तो आपको कॉन्टेक्स्ट को भी समझना पड़ेगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की जा रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में या जिस सिचुएशन में वो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। डिस्कोर्स एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंटरेक्शन पे ही फोकस नहीं किया जाता, बल्कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो डील करता है ऑल्सो विद रिटन इंटरेक्शन और रिटन टेक्स्ट। देन सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस की। डिस्कोर्स एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज इन यूज़, बेटर पुट इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट यूज़ इन द वर्ड, नॉट जस्ट टू से थिंग्स बट टू डू थिंग्स। अगेन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस की आ गई कि डिस्कोर्स एनालिसिस में हम एनालिसिस करते हैं किसका, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम लैंग्वेज को देखते हैं कि यानी नॉट जस्ट टू से थिंग्स बट टू डू थिंग्स। नॉट जस्ट टू से थिंग्स मतलब जो हम हमारी ऑरल जो इंटरेक्शन हो रही होती है, डिस्कोर्स एनालिसिस में हम सिर्फ उसको नहीं देखते, बट टू डू थिंग्स मीन्स हम इसका इम्पैक्ट भी देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टेटमेंट है तो हम ये देखेंगे कि यानी दो स्पीकर्स हैं, अगर एक ने कोई सेंटेंस बोला है तो दूसरे ने उसका इम्पैक्ट क्या लिया है, क्या उसने उसको ऑर्डर के तौर पर लिया है, क्या उसने उसको क्वेश्चन के तौर पर लिया है, क्या उसने उसको जो है वो नेगेटिव लिया है, पॉजिटिव लिया है, वट एवर द इम्पैक्ट इज़। ठीक है, तो हम जो है डिस्कोर्स एनालिसिस में दोनों चीज़ें देखते हैं, स्पीकर भी देखते हैं यानी स्पोकन लैंग्वेज भी देखते हैं, एंड देन हम देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा। देन थर्ड डेफिनेशन हमारे पास आ गई, वाइल सम डिस्कोर्स एनालिस्ट फोकस ऑन हाउ मीनिंग एंड स्ट्रक्चर आर सिग्नल्ड इन टेक्स्ट, others, especially since the early 1990s, have used discourse analysis more critically to examine issues relating to power, inequality, and ideology. अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस की। आप इसको इन डिटेल इस डेफिनेशन को आप क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस यानी CDA में देखेंगे। सो पहले हम डिस्कोर्स को समझते हैं, फिर डिस्कोर्स एनालिसिस, एंड देन जो आता है वो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस होता है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब जो डिस्कोर्स एनालिस्ट हैं उनका फोकस होता है यानी डिस्कोर्स में मीनिंग पे एंड स्ट्रक्चर पे, कि जो टेक्स्ट में क्या हिडन मीनिंग्स हैं या क्या उसका स्ट्रक्चर है, या किस तरह से जो लिंग्विस्टिक नॉन लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं उसमें। लेकिन जो 1990s से जो रुझान बढ़ा है डिस्कोर्स एनालिस्ट का, वो किस तरह से है, वो एग्जामिन करते हैं कि क्या इस टेक्स्ट के अंदर कोई पावर रिलेटिंग बात हो रही है, यानी कि कोई पावर या इनइक्वालिटी या आइडियोलॉजी तो नहीं छुपी हुई। फिर आप मज़ीद जो पढ़ेंगे वो इसमें ये है कि कुछ जो हैं क्रिटिक्स, उनने ये कहा था कि अगर किसी टेक्स्ट में आइडियोलॉजी कोई छुपी है या कोई हिडन मीनिंग इस तरह का है जो आइडियोलॉजी को, किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, किसी भी आइडिया को सपोर्ट कर रहा है, लाइक वो पॉलिटिकल है, वो सोशल है, वो सोशियो है, किसी भी इस तरह के अगर आइडिया को सपोर्ट करता है, तो उस टेक्स्ट को हम जो है वो अप टू द मार्क नहीं कह सकते। ये एक अलग पॉइंट या एक अलग टॉपिक है, एंड दिस फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो इसको भी हम किसी दिन इंशाल्लाह डिस्कस ज़रूर करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्कोर्स एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो या फिर आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए, आप चाहते हैं कि हम वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड अपने चैनल पे अपलोड करें, तो भी कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल के थ्रू ज़रूर बताइएगा प्लीज़। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।